मेरे चैनल में आप लोग को फिर से स्वागत है। आइए, कल हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं इतिहास के बारे में। क्या हम लोग पढ़ रहे थे? इतिहास पढ़ रहे थे। कुछ बात इतिहास के बारे में देखे थे हम लोग। शुरुआत किए थे कल इतिहास, कैसे हम लोग को पढ़ना है, परिभाषा कैसे होता है और इतिहास स्रोत के आधार पर कितने भागों में बांटे गए हैं। तो हम लोग टाइम को न विलम्ब करते हुए आगे हम लोग देखते हैं। आज कल हम लोग जाने थे कि स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। पहला कौन? प्रागैतिहासिक, दूसरा आदिऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक। कौन कौन? प्रागैतिहासिक, आदिऐतिहासिक और ऐतिहासिक, मतलब प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो हम लोग आज आगे देखेंगे। प्रागैतिहासिक में हम लोग को पढ़ना है और आदिऐतिहासिक में भी कुछ पढ़ना है और ऐतिहासिक में भी पढ़ना है हम लोग को। जैसे ऐतिहासिक में प्राचीन भारत का, हम लोग भारत के बारे में पढ़ेंगे तो भारत के प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, भारत का मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, भारत का आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। और आदिऐतिहासिक में हम लोग को सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ पढ़ना है। और प्रागैतिहासिक में मिले हुए सामान, औजार, पशुपालन की शुरुआत कब हुआ था और कहाँ हुआ था, इसके बारे में हम लोग को देखना है। तो हम लोग प्रागैतिहासिक को देखते हैं, मतलब प्री हिस्ट्री को देखते हैं। तो प्री हिस्ट्री को भी हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। जैसे स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटे थे, वैसे प्राक इतिहास मतलब प्राक इतिहास को भी 3 भागों में बांटते हैं। और पहली बात है कि पत्थर मिलने के कारण पाषाण काल कहा गया। जो प्रागैतिहासिक है, जो प्रागैतिहास है, प्री हिस्ट्री है, यह पत्थर के औजार मिलने के कारण इन्हें क्या बोला गया? औजार मिलने के कारण इसे पाषाण काल कहा गया। क्या? पत्थर के औजार मिलने के कारण इसे पाषाण काल कहा गया। तो हम लोग प्रागैतिहासिक को 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन भाग में? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब हम लोग टाइम देखते हैं इसका कि पूरा पाषाण काल इतिहासकारों ने कब से कब तक रहा और मध्य पाषाण काल का काल कब से कब तक रहा और नव पाषाण का काल कब से कब तक रहा। तो इतिहासकार को मानना है कि पूरा पाषाण काल का टाइम 25 लाख BC, मतलब 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व, मतलब BC 10,000 ईसा पूर्व तक रहा। किसका? पूरा पाषाण काल। किसका? पूरा पाषाण काल। और जो मध्य पाषाण काल का टाइम है, उसका टाइम इतिहासकारों ने 10,000 BC, मतलब 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व तक है। इतिहासकारों का मानना है कि यह मध्य पाषाण काल है। और नव पाषाण काल 10,000 या 5,000, इसमें सस्पेंस है। 10,000 या 5,000 BC, मतलब ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व या 1,000 BC तक इतिहासकारों को मानना है। आगे बताएंगे ये दोनों टाइम ये भी मिल रहे हैं 10,000 BC और इसमें भी मिले 10,000 BC। आगे बताएंगे इस टाइम को मिलने के कारण इन्हें एक और नाम दिया जाता है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे तीनों के बारे में। पहला पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे और तीसरा नव पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं पहले पूरा पाषाण काल, उसके बाद देखेंगे मध्य पाषाण काल और उसके बाद देखेंगे नव पाषाण काल। अब हम लोग मुख्य जो बात है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन में आते हैं, प्रश्न में आते हैं, पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं, जो पूछे जाते हैं वो हम लोग मुख्य बिंदु, मुख्य लाइन हम लोग देखेंगे। जैसे सबसे पहले माना जाए तो इस धरती पे कुछ नहीं था, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि सबसे पहले मानव कहाँ आया। तो इतिहासकारों को मानना है कि सबसे पहले मानव अफ्रीका में, मतलब वहाँ से साक्ष्य मिले, वहाँ से आदि मानव का साक्ष्य अफ्रीका से मिलते हैं, अफ्रीका के जंगलों से मिलते हैं।
इसलिए हम लोग अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहते हैं। इसलिए अफ्रीका को हम लोग मानव जाति का पालना कहते हैं। यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है कि ये तो मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहते हैं, तो एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि सभ्यता का पालना किसे कहते हैं। तो सभ्यता का पालना हम एशिया को बोलते हैं। किसको? एशिया को। सभ्यता का पालना हम लोग एशिया को बोलते हैं। मानव जाति का पालना अफ्रीका को और सभ्यता का पालना एशिया को हम लोग बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, जो आदि मानव थे, जो पहले के लोग थे, जो शुरुआत में आए थे, वह लोग खानाबदोश या संग्राहक, खाद्य संग्राहक, मतलब खाना बनाते नहीं थे, वो खाना मारकर खाते थे, खाना खुद खोज कर खाते थे और एक जगह कभी नहीं रहते थे। और उस टाइम के लोग आखेटक थे, मतलब क्योंकि उनके खाना बनाते नहीं थे, वो जानवरों को मारकर खाते थे, औजार बना रखे थे, वो भी हम लोग देखेंगे किस चीज़ का औजार था, और उससे जानवरों को मार कर खाते थे, इसलिए वह आखेटक थे, मतलब शिकार करते थे। क्या? शिकार करते थे। पूरा पाषाण काल में, मतलब पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो चुकी थी। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो चुकी थी। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो चुकी थी। और एक जगह है पलवरन। क्या जगह है? पलवरन, जो कंकाल के प्रथम साक्ष्य जो पलवरम है वह मद्रास में पड़ती है। पलवरम मद्रास में पड़ती है। वहाँ से कंकाल के प्रथम साक्ष्य, मतलब पलवरम से कंकाल का प्रथम साक्ष्य, मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि पलवरम से कंकाल का जो प्रथम साक्ष्य मिला है वह किस कालखंड का है, तो आपको बताना पड़ेगा कि वह पूरा पाषाण काल का है। हम लोग देख लिए कंकाल का प्रथम साक्ष्य, जो पूरा पाषाण काल का औजार था, जो पूरा हम बताए पूरा पाषाण काल का जो औजार था वह बड़े पत्थर के बने हुए थे। बड़े बड़े पत्थर के बने हुए थे। क्या? बड़े बड़े पत्थर के बने हुए थे। और भीमबेटका एक जगह का नाम है जो एमपी में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? एमपी में। वह एमपी में पड़ती है, वह किस में? नदी घाटी। भीमबेटका है जो एमपी में पड़ती है, वो नदी घाटी में है। और यहाँ से तीनों कालखंड के साक्ष्य मिलते हैं। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और क्या? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब हम लोग देखते हैं यहाँ, जैसे यहाँ बड़े बड़े पत्थर के औजार मिले हैं, तो यहाँ आकर छोटा औजार, हथियार मतलब छोटा हो जाते हैं। देखिए यहाँ हथियार छोटा हो जाते हैं। यहाँ बड़े बड़े पत्थर के औजार मिले और बाद मध्य पाषाण में आकर हथियार छोटे हो जाते हैं। देखिए भीमबेटका के बारे में बता दिए। यहाँ से तीनों काल के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से पता चलता है, भीमबेटका में एक गुफा है, उस गुफा से पता हम लोग को चलता है कि उस गुफे में चित्रकारी किया हुआ है। हाथी, बैल, शेर वगैरह वगैरह का चित्र बनाया। इससे पता चलता है कि यहाँ आदि मानव रहते थे। इस समय इस चीज़ का मतलब जानवरों के बारे में पता था, इसलिए तो उस पर चित्र बनाया हुआ है। हम लोग देख लिए भीमबेटका। अब हम लोग देखते हैं प्रागैतिहासिक में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य। जो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य है, जो मानव सबसे पहले मिला था पूरा पाषाण काल में, वह मिला था नर्मदा घाटी में। नर्मदा घाटी से। यह कहाँ पड़ता है? एमपी में। कहाँ पड़ता है? एमपी में। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिलता है। यह कहाँ पड़ता है? एमपी में। और पूरा पाषाण काल को हम लोग
चिल्कोलिथ भी बोलते हैं। पूरा पाषाण काल को चिल्कोलिथ बोलते हैं। जैसे पाषाण काल को, जैसे प्राग इतिहास को पाषाण काल बोलते हैं, जैसे प्राग इतिहास को पाषाण काल बोलते हैं, उसी तरह पूरा पाषाण काल को चिल्कोलिथ बोलते हैं। पूरा पाषाण काल को चिल्कोलिथ बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं मध्यपूरा पाषाण काल। क्या? मध्यपूरा पाषाण काल। इसका टाइम कब से कब है? तो 10,000 BC, मतलब ईसा पूर्व से लेकर 5,000 BC, मतलब 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व तक। और इसका मुख्य हम लोग बात देखेंगे, क्या हम लोग को पढ़ना है जो एग्जाम में आते हैं। तो पहला बात है कि यहाँ मध्य पाषाण काल में अंत्योष्टि, मतलब अंतिम संस्कार करना जान गए थे लोग। मध्य पाषाण काल के लोग अंतिम संस्कार करना जान गए थे। और यहाँ का आपको बताया था, यहाँ का हथियार मध्य पाषाण काल में आकर छोटा हो गया था, क्योंकि पूरा पाषाण काल में हथियार कैसा था? बड़े बड़े हथियार थे, और यहाँ हथियार आकर छोटा हो जाते हैं। इस काल खंड को, मतलब मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ है। माइक्रोलिथ, जैसे पूरा पाषाण काल को चिल्कोलिथ बोलते हैं, तो उसी प्रकार मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ बोलते हैं। क्या? माइक्रोलिथ है। और यहाँ देखा जाए नव पाषाण काल में, तो इसको बोलते हैं मेगालिथ। देखिए, पूरा पाषाण काल को हम लोग क्या बोलते हैं? चिल्कोलिथ, मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ, और नव पाषाण काल को मेगालिथ। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन की शुरुआत हो गया था। आदि मानव पशुपालन की शुरुआत नव पाषाण काल में ही कर दिए थे। और सबसे पहले पाले जाने वाला जानवर कोई था, तो वो कुत्ता था। क्या? कुत्ता। पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुआ, और सबसे पहले पाले जाने वाला कोई जानवर था, तो वो कुत्ता था। और यह इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो आदमगढ़ MP। आदमगढ़ एक जगह है MP में, वहाँ से साक्ष्य मिलता है। एक बागोड़ जगह है राजस्थान में, वहाँ से भी साक्ष्य मिलते हैं। क्या? पशुपालन की शुरुआत, मतलब प्रारंभिक शुरुआत जहाँ से हुआ है वह कहाँ से हुआ? आदमगढ़ और बागोड़। आदमगढ़ कहाँ पड़ते हैं? MP में, और बागोड़ कहाँ पड़ते हैं? राजस्थान में। देखिए, प्रारंभिक कृषि। मध्य पाषाण काल में कृषि ऐसे तो हुए नहीं थे, लेकिन इतिहासकारों का मानना था कि अव्यवस्थित ढंग से कृषि हुए थे। जैसे आदि मानव कुछ खोदकर खाते थे, और उस खाकर कुछ बचे हुए हिस्से को बिक देते थे, वह तब पुनः जम जाते थे। जैसे फल, जैसे गाजर को खाते थे और डंठल सहित थोड़ा सा बचता था, वो बिक देते थे, फिर से वो पनप जाता था और फिर से गाजर हो जाते थे। और जो जैसे फल फूल के आम, जैसे आम खाते थे, गुठली को बिक देते, फिर से जमता था, फिर से आम फलने लगता था। उसी प्रकार इतिहासकारों का मानना था कि कृषि व्यवस्थित ढंग से नहीं हुए थे, लेकिन अव्यवस्थित ढंग से हुए थे। तो प्रारंभिक कृषि का शुरुआत इतिहासकारों का मानना था कि मध्य पाषाण काल से ही शुरू हो गया था। तो पहला कृषि साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो आदमगढ़। कहाँ से? आदमगढ़। वो MP में पढ़ते, अभी बताएं। आदमगढ़ MP में पढ़ते हैं, बागोड़ राजस्थान में पढ़ते हैं। कहाँ से? आदमगढ़, बागोड़ और सराय बहादुरगढ़। कहाँ? सराय बहादुरगढ़, ये पढ़ते हैं UP में। सराय बहादुरगढ़ ये पढ़ते हैं कहाँ? UP में। ये तीनों जगह से अव्यवस्थित ढंग से, ये जो तीनों हैं अव्यवस्थित ढंग से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य अव्यवस्थित ढंग से मिले हैं। कहाँ से? आदमगढ़ MP, बागोड़ राजस्थान, और सराय बहादुरगढ़ UP से, जो अव्यवस्थित ढंग से कृषि के साक्ष्य मिले हैं, प्रारंभिक साक्ष्य। एक दमदमा जो UP में पड़ती है, वह 100 का ढेर, वहाँ 100 का ढेर मतलब लाशों का ढेर मिला है। कहाँ से? दमदमा। मतलब पूछेगा मध्य पाषाण काल में लाशों का ढेर कहाँ से मिला है, लाशों का ढेर का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो वो मिला है दमदमा। कहाँ से? दमदमा से लाशों का ढेर मिला है, जो मध्य पाषाण काल में मिला है। और एक जगह है
महदहा, मदहा ये भी यूपी में है। और यहाँ से हड्डी के औजार और आभूषण, महदहा से हड्डी के औजार और आभूषण प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पूरा पाषाण काल में आग की खोज तो हो गई थी, लेकिन मध्य पाषाण काल में आग का प्रयोग करना सीखे थे लोग। ये भी पूर्णतः यहाँ प्रयोग नहीं करते थे। आकर पूर्णतः प्रयोग अच्छे ढंग से अगर कहीं करे तो जाके नव पाषाण काल में किया आग का प्रयोग। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि आग का प्रयोग मध्य पाषाण काल से ही शुरुआत हो गई थी। और अगला हम लोग देखते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल का टाइम है 10 या 5000 BC से लेकर 3 BC, 3000 BC या 1000 BC के बीच का टाइम को नव पाषाण काल बोलते हैं। देखिए ये दोनों टाइम कहीं ना कहीं मैचिंग कर रहे हैं। यहाँ भी 10 हैं, यहाँ भी 10 हैं, यहाँ 5 हैं, कहीं यहाँ 5 से लेकर 3 किया गया है। इस इतिहासकारों के इस कन्फ्यूजन के कारण इस काल को संक्रमण काल माना गया, क्योंकि कुछ कुछ मैचिंग मिलते जुलते थे, मैचिंग होते थे। इसी के कारण ये टाइम पीरियड होने के कारण इस नव पाषाण काल को संक्रमण काल कहा गया। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि संक्रमण काल किसको बोलते हैं, तो नव पाषाण काल को संक्रमण काल बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कृषि में सबसे पहले जौ कहाँ से मिलता है हम लोग को? ईरान से। कहाँ से? ईरान। कृषि में सबसे पहले साक्ष्य अन्य का मिलता है तो वो जौ की खेती हुई थी सर्वप्रथम। यह कहाँ हुआ था? ईरान में हुआ था। दूसरा गेहूँ कहाँ? मेहरगढ़। और ये कब हुआ था? 7000 BC। 7000 BC। कब? 7000 BC। और चावल कहाँ से हुआ था? कोल्डिहवा से चावल का हम लोग खेती हुआ था। और हाल फिलहाल में खोज हुआ है तो इतिहासकारों ने खोज निकाला है कि प्राचीनतम साक्ष्य चावल का कहीं मिला है, जो कहीं है तो वह है लहुरा देव। एक जगह है यूपी का, जगह का नाम है लहुरा देव। वहाँ से मतलब इससे पहले साक्ष्य मिला, इससे पहले जो साक्ष्य मिले वो उससे भी बढ़कर ये साक्ष्य मिले। कहाँ? लहुरा देव में। इसका टाइम कब है? 8000 BC, मतलब 8000 ईसा पूर्व। अब तो इसका भी डेट फेल हो जाता है। लेकिन यहाँ एक याद रखिएगा, जब लोकल एग्ज़ाम, छोटे छोटे एग्ज़ाम होते हैं तो यही पूछे जाते हैं। चावल का जब खेती हुआ था तो वो कोल्डिहवा में हुआ था, और कोल्डिहवा ही ऑप्शन में भी रहता है। लेकिन यूपीएससी बीपीएससी और लेवल का एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ लहुरा देव दिए हुए रहते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और उसके अनुसार मारिएगा। और खेती को देखते हैं। खेती जब यहाँ मिला 8000, सबसे प्राचीनतम सबसे पुराना साक्ष्य जब मिला कि सबसे पहले खेती यहाँ हुआ था, तब यहाँ लहुरा देव ही होगा, क्योंकि खेती का स्टार्ट लहुरा देव होगा। और जो यहाँ खेती हुआ था ये 2 जगह से मिले थे साक्ष्य। खेती का साक्ष्य 2 जगह से मिले थे। पहला लहुरा देव यूपी और मेहरगढ़ पाकिस्तान। मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ते हैं। ये दोनों जगह से खेती का साक्ष्य मिलते हैं। और ये नव पाषाण में जो खेती हुए थे वह व्यवस्थित ढंग से हुए थे, और जो मध्य पाषाण काल में जो खेती हुए थे वो अव्यवस्थित ढंग से हुए थे, और जो नव पाषाण काल में खेती हुए थे वो व्यवस्थित ढंग से हुए थे। और देखिए मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ती है। और यह कहाँ खेती की शुरुआत है? तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच। यह खेती की शुरुआत सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच हुआ था। और मेहरगढ़ से तीनों कालखंड का साक्ष्य मिलता है। मेहरगढ़ से तीनों कालखंड का साक्ष्य मिलता है।
नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और पुरापाषाण काल, मतलब तीनों कालखंड का साक्ष्य मिलता है। कौन कौन? पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल का मेहरगढ़ से तीनों काल का साक्ष्य मिलता है। देखिए, और नवपाषाण काल में बर्तन कैसे थे? तो मृदभांड को बर्तन को ही मृदभांड, मिट्टी के बर्तन को मृदभांड बोला जाता है। तब मृदभांड उस समय कैसे थे? तो वह गेरुआ कलर के थे। घर में गेरुआ कलर सब लोग जानते हैं। यह गेरू वर्णीय थे। और जो जो मृदभांड का जो सबसे ज़्यादा कहीं साक्ष्य मिला, तो वो सबसे ज़्यादा साक्ष्य हस्तिनापुर, जो यूपी में पड़ते हैं, वह हस्तिनापुर से मिले हैं। किसका सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिला है हस्तिनापुर से? तो मृदभांड का। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो चुका था। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो चुका था और इस आविष्कार से मानव को आगे बढ़ने का बहुत अच्छा जरिया मिला, मतलब रास्ता मिला। क्योंकि यहाँ कृषि की शुरुआत हो गई थी। जब माल ढुलाई की बात आती थी तो सिर पर लेकर कितना ढोते हैं। जब पहिए का शुरुआत हुई तो ठेला गाड़ी बनाया गया, खींचने वाला, जो आदमी से खींचने वाला हो, उसको बनाया गया पहिया लगाकर। और इससे बहुत सहूलियत हुई और धीरे धीरे खेती की तरफ बहुत ज़्यादा मूव कर गए। देखिए, नवपाषाण काल में 100 का ढेर, मतलब विशाल 100 मिला। मतलब विशाल 100 का मतलब यहाँ है विशाल 100 हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, विशाल 100 का टिल्ला, मतलब जहाँ बहुत सारे 100 दफनाए गए थे। क्योंकि मध्यपाषाण काल में ही अंतिम संस्कार होना शुरू हो गया था, तो इसलिए यहाँ विशाल मतलब दफनाते दफनाते टिल्ला हो गया था। दफनाते दफनाते टिल्ला हो गया था। और कुछ लोग जलाते थे और कुछ लोग दफनाते थे। देखिए, आप लोग को बताए थे मेगालिथ है, मतलब नवपाषाण काल को मेगालिथ बोलते हैं। नवपाषाण काल को मेगालिथ बोलते हैं, मध्यपाषाण काल को माइक्रोलिथ बोलते हैं और पुरापाषाण काल को चिल्कोलिथ बोलते हैं। क्या? चिल्कोलिथ। मध्यपाषाण काल को माइक्रोलिथ और नवपाषाण काल को मेगालिथ। देखिए, बुर्ज होम जगह का नाम है। यह पड़ता है कश्मीर, मतलब जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कौन? बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर। यहाँ से साक्ष्य मिले हैं गर्त आवास, मतलब गड्ढे, जैसे आज के डेट में हम लोग बोल सकते हैं बंकर। गर्त आवास मतलब गुफा टाइप का जो रहने लायक बनाया गया, उसे गर्त आवास बोलते हैं। और यह कहाँ से साक्ष्य मिला? बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर से। क्या मिला? गर्त आवास। क्या? गर्त आवास। और एक जगह है चिरोंद, जो बिहार में पड़ती है। यह बहुत फेमस है एग्ज़ाम में, जैसे स्टेट एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं चिरोंद किस लिए प्रसिद्ध है, या चिरोंद से क्या साक्ष्य मिला था, या हड्डी का औजार, मतलब बिहार में हड्डी की औजार कहाँ से प्राप्त हो? पूरा बिहार में हड्डी की औजार सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुई? तो वो चिरोंद। कहाँ से? वो चिरोंद। यह कहाँ पड़ता है? यह सारण जिला में पड़ता है। कहाँ? चिरोंद सारण जिला में पड़ता है। और नवपाषाण काल में ही राख का टिल्ला जो प्राप्त हुआ संगन कल्लू, जो मैसूर कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ? जो मैसूर कर्नाटक में पड़ता। और कृषि का नवपाषाण काल में बहुत से कृषि का सामान मिले। तो हम लोग देख लिए प्रागैतिहासिक के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। जो मेन इम्पोर्टेंट था वो हम बता दिए हैं। और आप लोग चाहे तो इसको नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में है। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। एक बार देखा जाए तो फिर से रिकॉल कर लेते हैं। प्रागैतिहास को पत्थर के औजार मिलने के कारण पाषाण काल कहा गया। पत्थर के औजार मिलने के कारण पाषाण काल इसे कहा गया।
और प्रागैतिहासिक को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। और पुरापाषाण काल का टाइम है तो 25 लाख BC से लेकर 10,000 BC तक, और मध्यपाषाण काल का टाइम है 10,000 BC से लेकर 5,000 BC तक। और इसका मानना इतिहासकारों का है कि 10 या 5,000 BC से लेकर 3 या 1,000 BC तक। अब इधर देख लेते हैं थोड़ा सा। मानव जाति का पालना अफ्रीका को बोलते हैं। मानव जाति का पालना अफ्रीका को बोलते हैं। सभ्यता का पालना एशिया को बोलते हैं। पुरापाषाण काल के आदि मानव आखेटक में खाद्य संग्राहक थे, और यहाँ खाना बदोश या खाद्य संग्राहक थे। यहाँ आखेटक थे मतलब शिकारी थे, मतलब शिकार करके खाते थे जानवरों को। यहाँ पुरापाषाण काल में आग की खोज हो चुकी थी। कंकाल के प्रथम साक्ष्य मद्रास से मिले, जो पलवरम नामक जगह से प्राप्त हुआ है। यहाँ पुरापाषाण काल में जो औजार थे, हथियार थे, वो बड़े बड़े पत्थर के औजार थे, बड़े बड़े पत्थर के औजार थे। और भीमबेटका तीनों काल के लिए प्रसिद्ध है। यह कहाँ पड़ती है? नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी के घाटी में, नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से, नर्मदा घाटी से। यहाँ नदी नहीं होगा, घाटी होगा, यहाँ घाटी होंगे, घाटी। और इस पुरापाषाण काल को क्या बोलते हैं? चिल्कोलिथ है। और सभ्यता का पालना एशिया को बोलते हैं, एशिया को बोलते हैं। सभ्यता का पालना एशिया को इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ एशिया में हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया के सभ्यता, सब सभ्यता एशिया में, पुराना जो सभ्यता है वह एशिया में है। जो पुराना सभ्यता है वह एशिया में है। मध्यपाषाण काल में अंतिम संस्कार, अंत्योष्टि कार्यक्रम, मतलब अंतिम संस्कार शुरू हो गया था। यहाँ कहते हैं मध्यपाषाण काल का हथियार छोटा था, और इसको क्या बोलते हैं? मध्यपाषाण काल को माइक्रोलिथ। मध्यपाषाण काल को माइक्रोलिथ बोलते हैं, और पुरापाषाण काल को चिल्कोलिथ बोलते हैं, और नवपाषाण काल को मेगालिथ बोलते हैं। पशुपालन की शुरुआत मध्यपाषाण काल में हुआ था, और सबसे पहले कोई पशु पाला गया था तो वो था कुत्ता। और इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो आदमगढ़ MP और बागोर राजस्थान। प्रारंभिक कृषि आदमगढ़ MP और बागोर राजस्थान और सराय बहादुरगढ़ से प्रारंभिक कृषि का साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन एक कृषि थे अव्यवस्थित ढंग से, जो मध्यपाषाण काल में कृषि हुए थे वह अव्यवस्थित ढंग से हुए थे। और दमदमा UP, जो 100 का ढेर मिलने के कारण ये फेमस जगह हुआ। और दमदहा जो हड्डी के औजार और आभूषण के लिए जाना जाता है। और मध्यपाषाण काल में आग की उपयोग करना जान गए थे, लेकिन पूर्णतः मध्यपाषाण काल में आग का उपयोग करना नहीं जाने थे। नवपाषाण काल में आग का प्रयोग करना पूर्णतः जाने थे। अब हम लोग देखते हैं नवपाषाण काल। इसका टाइम है 10,000। इतिहासकारों का मानना है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 10,000 BC से लेकर 3,000 BC, और या 5,000 BC से लेकर 1,000 BC। इस काल को संक्रमण काल भी बोलते हैं। कृषि यहाँ व्यवस्थित, जो नवपाषाण काल में कृषि हुए थे वह व्यवस्थित ढंग से हुए थे। कृषि सबसे पहले जौ ईरान से में खेती हुआ था, और गेहूँ मेहरगढ़ जो 7,000 BC मतलब ईसापुर पहले हुए थे। चावल का साक्ष्य पहले कोल्डिवा में, लेकिन इससे नवीनतम जो खोज हुआ है वह प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव UP से प्राप्त हुए हैं। इसका टाइम है 8,000 BC। खेती जो नवपाषाण काल में जितने भी खेती हुए थे, जितने प्रकार के खेती हुए थे वो व्यवस्थित ढंग से हुए थे। और इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? लहुरा देव UP और मेहरगढ़ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में हुआ था। जो खेती सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच हुआ था। और तीनों काल का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त, कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त है। और यहाँ मिट्टी का बर्तन मिले थे, जिसे मृदभांड कहते हैं। और इस मृदभांड कैसे थे? गेरू वर्णीय थे, और सबसे ज़्यादा हस्तिनापुर से मिले थे। और नवपाषाण काल में पहिए की खोज हो चुकी थी, और इस काल को मेगालिथ कहते हैं।
और बुर्ज होम जम्मू कश्मीर जो जहाँ से गर्तवास हमें मिले हैं। कहाँ से गर्तवास कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम से, जो जम्मू कश्मीर पड़ते हैं। चिरौंद एक जगह है बिहार जहाँ से हड्डी का औजार और आभूषण प्राप्त हुए हैं। और राग का टीला संगन कल्लू जो मैसूर कर्नाटक में पड़ते हैं, वहाँ से राग का टीला मिले हैं, जो अंतिम संस्कार होते थे और अंतिम संस्कार करते करते बहुत राग का टीला हो गए थे। और कृषि का सामान जो नवपाषाण काल में व्यवस्थित रहते, जब कृषि हो गया था तो वह कृषि का सामान बहुत सारे मिले थे। यहाँ पत्थर के मिले थे, वहाँ जाकर बहुत सारे कृषि का सामान मिले जो छोटे छोटे प्रकार के सामान थे। और हम लोग पूरा देख लिए। आगे हम लोग अगले वीडियो में हम इससे आगे देखते हैं क्या पढ़ना है हम लोग को। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, अगर इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो देख ले, तब समझ में आएगी ये वीडियो। और इससे शॉर्ट नोट्स कहीं मिल नहीं सकता, बहुत बेनिफिट होगा आप पढ़ लेंगे तो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।